के गेस्ट हैं हमारे आदित्य विष्णु सर, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। इंग्लिश एक स्किल है जिसे सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या आप चाहे जो भी काम करते हो। इंग्लिश आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली देता है, और आपको अपने प्रोफेशन में आप चाहे जो भी कर रहे हो उसमें आपको एक अगले पायदान पर ले जाकर के खड़ा कर देता है। ये वास्तव में हमारे समाज की एक प्रॉब्लम कहेंगे, एक समस्या कहेंगे कि इंग्लिश एक स्टेटस हो गया है। ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम एज इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, एज अ स्किल सीखेंगे। हमें ये नहीं देखना कि हम इंग्लिश बोल करके दूसरों पर प्रभाव जमा सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि इंग्लिश एक स्किल है जो हमारे पास होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से हमने इनवाइट किया है आदित्य विष्णु सर को। हम रखें और हमें बताएं कि हम कैसे अपने आप को डेली इंप्रूव करते हुए, नए नए लैंग्वेजेस को, नए नए वर्ड्स को सीखते हुए अपने इंग्लिश को, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं और डेली अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सर, आई एम इनवाइटिंग यू टू प्लीज प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ आवर team, and thank you so much for coming, sir. It's honor for us. Thank you, Vasant. Thanks a lot for Gyanaraj for inviting me for the session. And since I'm working with English, so now I would like to ask you all that are you comfortable with English, or should I talk in Hindi, English mix up like this? Anybody can tell that if there is uncomfortability with the English, I will explain everything in Hindi. If you are comfortable with English, I will talk in English. क्या ठीक रहेगा? इंग्लिश में, हिंदी में, क्या दोनों मिल बांट के खाएंगे ऐसा? रितेश पांडे जी, both. Okay, चले. So let's go. That's good. Anand ji, Neha Chobe, both. Okay, I'll continue with both. दोनों के साथ हम चलेंगे, हिंदी भी कम्युनिकेट करेंगे and we'll talk in English also. So the matter is, the पहली बात होती है कि हमको इंग्लिश क्यों सीखना है। दूसरी बात होती है इंग्लिश कैसे सीखना है, और सीखना है तो बोलना है कि नहीं बोलना, हैव आई टू स्पीक और नॉट। अगर बोलना है तो अच्छी इंग्लिश कैसे बोलना है, तो सबके अपने अपने तरीके हैं बताने के। When I take my class, that time, am I audible now? आवाज आ रही है ना सबको? Yes sir, you are clearly audible. Yes sir, yes sir, you are audible. Yes sir. Okay, fine. तो पहली बात मैंने क्या बताई कि इंग्लिश सीखना क्यों है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश जो है ऑल ओवर इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश सीखना चाहिए। दैट्स गुड, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कुछ लोगों को लगता है कि हम थोड़ा इंग्लिश में बोल लेंगे तो सामने वाले पे वेटेज बढ़ जाएगा, हमारा जो उनके सामने इंप्रेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो भी सही है। कुछ लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे ना तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो जाएंगे, वो भी अपनी जगह सही है। सबके अपने अपने दायरे हैं, अपना अपना मतलब है। मैटर ये करता है कि आपको इंटरेस्ट क्या करता है इंग्लिश सीखने के। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में बात करूं तो मुझे क्लास 9th 10th तक इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं था। मीन्स इतना पसंद नहीं था, बिकॉज रीजन इज when I was reading the story of Sardar Bhagat Singh, because I was very much interested, still I am interested in studying, reading about the patriot people. So देशभक्त लोगों की कहानियां, किताबें पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मैं, एक छोटी सी किताब आई थी, उस किताब भगत सिंह की जीवनी थी, लाइफ स्टोरी थी, उसमें मैंने पढ़ा, उन्होंने उसमें लिखा था कि इंग्लिश वो बस पास करने के लिए पढ़ाई करते थे, बाकी नहीं करते थे। बाकी सब्जेक्ट्स के अच्छे मार्क्स होते थे, इंग्लिश नहीं होते। और बिकॉज ऑफ दैट मेरे 10th में जो मार्क्स है इंग्लिश में वो सिर्फ 32 मार्क्स है।
इंग्लिश में। उसको छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स जो है वो 65% है, किसी में 70 है, 72 है, लेकिन इंग्लिश मतलब 32 मार्क्स। और बिहार बोर्ड में आपको पता है 30% आना चाहिए और आप एग्जाम में अटेंडेंस पक्का होना चाहिए, तो आप 10th पास माने जाते हैं। क्योंकि 10th में इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता अपने बिहार बोर्ड में। आई एम पास फ्रॉम बिहार बोर्ड। तो उसके बाद क्या हो गया कि 30% मार्क्स आ गए मुझे, और सामने से मेरे फुफेरे भाई ने मेरा मजाक उड़ाया कि अरे क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मुझे इंग्लिश आता नहीं, पढ़ नहीं सकता, इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा है, मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा लगता था। उसकी जगह संस्कृत मुझे बहुत अच्छी आती थी। इवन आई कुड टॉक इन संस्कृत दैट टाइम। मुझे संस्कृत में बात करने में भी परेशानी नहीं थी, इतना संस्कृत प्रॉपर आता था मुझे। मुझे अच्छे टीचर मिले, उनके साथ बात करने का मौका संस्कृत में मिलता था। ही यूज्ड टू टॉक इन संस्कृत एट टाइम, वो भी संस्कृत में बातचीत किया करते। तो सडनली वो मेरे सामने एकदम से आके खड़े हो गए और उन्होंने चैलेंज दे दिया कि अगर ऐसा है तो मुझे जरा इंग्लिश सीख कर दिखाओ, 6 महीने में इंग्लिश बोल कर दिखाओ, ऐसा। और मेरे लिए जो इंग्लिश सीखने का कहानी शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। वो एक चैलेंज के कारण मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। And the matter is that I started that time when I was in class 10th in 2002, and it is running still. अभी तक वो चल रहा है, आज भी सीख रहा हूं। एंड द कंडीशन इज नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। आज का कंडीशन ऐसा है कि मैं इंग्लिश सिखा भी रहा हूं, कोशिश करता हूं, अभी भी पढ़ाई करता हूं इंग्लिश की, कई नई बातें आती है सामने, वो भी सीखता हूं, कई नई चीजें सिखाकर फिर सिखाता हूं सीखने के बाद। तो इस तरह से मेरी स्टोरी शुरू हुई। मुझे इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंग्लिश में कोई इंप्रेशन नहीं बनाना था, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करके कोई विदेश का इंटरव्यू क्लियर नहीं करना था। सो आपके लिए इंग्लिश सीखना क्यों मैटर करता है, इट्स अप टू यू। आपको क्यों अच्छा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बस इंग्लिश यहां लगना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है ना। इंग्लिश इधर लग गया कि हमको सीखना है, तो यू विल वर्क डे एंड नाइट। यू विल नॉट बिलीव, इन वन डे आई यूज्ड टू राइट 80 पेजेस शो ऑफ करने के लिए। हाँ, ये भी करते हैं ना लोग, बिल्कुल करते हैं, शो ऑफ करने के लिए भी इंग्लिश बोलते हैं कई, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्यों इंग्लिश सीखनी है और कैसे इंग्लिश सीखनी है ना। तो मैटर इज दिस। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, because sir has told me that I have to complete my session within 30 minutes. हाँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, उसको कंटिन्यू करें। तो फर्स्ट पार्ट इज कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। सब कुछ भूल जाइए, आप बस ये ख्याल रखिए कि आपका मोटो क्या है इंग्लिश सीखने के पीछे, है ना। द सेकेंड इज कि कैसे सीखे। तो इसके दो पार्ट है, मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला कुछ कहते हैं स्पोकन सीखना, दूसरा कुछ कहते हैं ग्रामर सीखना है। अब ये मैटर करता है कि आपको स्पोकन सीखना है कि ग्रामर सीखना है। तो अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है। ठीक है जी, तो स्पोकन इंग्लिश। फिर सर मुझे ग्रामर सीखना है। तो पहले ये डिसाइड करो स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर। तो अक्सर ये क्वेश्चन रहता है सर ग्रामर के बिना स्पोकन इंग्लिश कैसे चलेगा। ग्रामर के बिना स्पोकन इंग्लिश आप बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट ग्रामर। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन स्पेशली इन आवर स्टेट इन बिहार, कि विदाउट ग्रामर हाउ कैन वी टॉक इन इंग्लिश। सिंपली बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस की जाती है, लिखने के लिए लिखने की प्रैक्टिस की जाती है, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए ग्रामर की प्रैक्टिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आसपास में 5, 6, 7, 10 साल तक मान लीजिए 10 ईयर का कोई भी आसपास आपके जो चाइल्ड होगा, उससे आप बातें कीजिए, क्या वो बात नहीं कर सकता हिंदी में? डेफिनेटली ही टॉक इन हिंदी। डिड यू टीच हिम अबाउट द व्याकरण ऑफ हिंदी? आपने कभी हिंदी का व्याकरण उसको सिखाया? नेवर। तो हाउ कैन ही टॉक और शी कैन टॉक?
तो द सिंपलेस्ट आंसर इज प्रैक्टिस। छोटे से लेकर बड़े तक उसने वही 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 प्रैक्टिस। दिस इज द रीजन दैट he or she can talk in Hindi. Or the boy or baby is talking in Marathi, Bengali, any language. वो जो है कुछ एक्शन करते हैं या कहिए फैमिली वाले उनको प्रेशर देकर करवाते हैं। वो एक्शंस क्या क्या है? टुडे आई विल टॉक अबाउट दैट। कि अगर आपने इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो शुरू कहां से करें? तो बस आप पहली बात तो मान लीजिए ना कि आपको इंग्लिश आती नहीं। जैसे छोटा बच्चा इंग्लिश शुरू करता है, हिंदी शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, आप उतने छोटे हैं, है ना, यहां से बड़े हैं, लेकिन एक्सेप्ट इट दैट यू आर चाइल्ड फॉर द इंग्लिश। आप इंग्लिश के लिए छोटे बच्चे हैं। तो शुरुआत कहां से शुरू करेंगे? तो अब इमेज करो कि सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा जो होता है, बस वो जन्म लेता है और आप सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं? आ ऊ ए, यहां से हम शुरू करते हैं। आ ऊ ई उसको कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा और बड़ा हुआ, गोदी में आ गया या फिर चलने लगा तो आप एक ऐसा उंगली दिखा रहे हो, देखो चाचा चाचा चाचा, देखो दादा दादा दादा, देखो काका काका काका। ये उसका काम करता है और ये काम करता है तो ये भी काम करता है। उसको सुनते सुनते उसको बोलने की कैपेसिटी आती है। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट फैक्टर यू कैन से दैट इज लिसनिंग। सुनना। आप जितना ज्यादा जो भी लैंग्वेज सुनेंगे, कोई भी लैंग्वेज, उतना ज्यादा आप बोलने की कैपेसिटी पा लें। आई टोल्ड ना आई कुड टॉक इन संस्कृत। तो संस्कृत सिर्फ लिखने से आई एम मीन्स कंफर्म फॉर दैट यू कैन नॉट स्पीक संस्कृत विदाउट प्रैक्टिसिंग। या कोई भी लैंग्वेज आप बिना प्रैक्टिस के नहीं बोल सकते और बिना सुने तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। सो मैंने संस्कृत बोलना शुरू किया, ऑन लो फॉलो करता है एग्जैक्टली अनुराग चौधरी जी, वो फॉलो करता है। तो फॉलो कैसे करता है? द रीजन इज कि वो वही बार बार वही सुनता है। आपने आजकल एक वर्ड बहुत कम हो गया, उसको कहते हैं क्षमा चाहता हूं। आजकल एक वर्ड बहुत फेमस हो गया, सॉरी। ये सॉरी वर्ड हमारे दिमाग में आया कहां से? हम आज क्यों नहीं बोलते क्षमा चाहिए? या रोड पर अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते? को कुत्ता जा रहा है, वी स्पीक डॉगी जा रहा है। कॉमनली वही सुनते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं। तो आप जो चीज रेगुलर 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 बार 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 सुनते हैं, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। सो आई स्पीक टू माय स्टूडेंट्स कि आप पक्का कुछ ना कुछ सुनिए इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। तो प्रॉब्लम इज हम कहां से शुरू करें सुनना? बीबीसी देखना शुरू कर दें बाल बच्चे समेत। बीबीसी फेमस चैनल हुआ करता था रेडियो पर, इंग्लिश न्यूज चैनल, वो सुने, या टेलीविजन पे इंग्लिश न्यूज चैनल देखे, इंग्लिश मूवीज देखे, इंग्लिश गाने सुने, क्या करें? तो मैं प्रीफर करता हूं कि आप सबसे पहले इंग्लिश के कार्टून्स देखना शुरू करें। कार्टून्स छोटे छोटे, क्योंकि उनके लैंग्वेज है ना, एक तो सॉफ्ट है और थोड़ा सा समझने में आसान, क्योंकि वो बनाए जाते हैं छोटे बच्चों के। तो आप छोटे बच्चों के कार्टून्स देखना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। आप सुनेंगे 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 तो ऑटोमेटिकली वो आना शुरू हो जाएगा। वो सॉरी जैसे निकलता है ना, वैसे वो भी होगा। सिर्फ कार्टून ही क्यों, कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा है कि आप पकाते रहते हैं, वो भी सुनता रहता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। बाद में अगर बोर हो गया तो रोना भी शुरू कर देता है, लेकिन आप पकाते जरूर है। बड़े लोग उसको, वो कितना भी रो ले फिर भी उसका आले ले ले, ओ वो देखो यहाँ आओ वहां जाओ बोलते, उसको समझ नहीं आता। बार बार बोलने के बाद समझ में आता है। आई बेट यू कि आप किसी भी एक मूवी का एक क्लिप लीजिए, छोटा सा सीन लीजिए, उसको आप 30 बार देखिए, 40 बार देखिए, आपको वो सुन सुनकर समझ में आने लगेगा वो क्या कह रहे हैं। बिकॉज जस्ट यू टोल्ड ना प्रैक्टिस, लिसनिंग हैबिट। तो ये पहली बात कहता है लिसनिंग। और एक फेमस स्लोगन है इंग्लिश में, अ लिसनर बिकम्स अ गुड स्पीकर। एक सुनने वाला एक अच्छा बोलने वाला।
तो दिस इज द फर्स्ट वन पार्ट, लिसनिंग। अब जैसे आप सुनना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर लिए। बोलना मतलब सेकेंड पार्ट है स्पीकिंग। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कहां से करें बोलना? तो शुरुआत आप आपके घर के आसपास के सामान से कीजिए ना। आप जो चीजें देख रहे हैं अपने आजू बाजू में, छोटे छोटे सेंटेंसेस उसके क्रिएट कीजिए ना। मैंने जब इंग्लिश बोलना शुरू किया, नहीं आई डोंट नो, तो शुरुआत कैसे, मैं रोड पे चलता था, साइकिल लेकर भी चलता था। उस समय तो साइकिल ही चलती थी हमारे समय, स्कूटी और बाइक तो बहुत दूर का सपना होता था हम स्टूडेंट्स के लिए। तो साइकिल पे भी चलते हुए, जब दुकान दिखता था ना, दुकान का कोई सामान भी दिखता था, तो मेरे मन में ट्रांसलेशन आता था, ओह देयर इज अ शॉप, oh there is a shopkeeper, this is a boy, that is a girl। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो आपको आते हैं लेकिन आप कभी सोचते नहीं, कभी बोलते नहीं। ये इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए सोचने में बोलने में हेजिटेशन आता है, सोचने में संकोच तो आता है, बोलने में ठीक है ना। अभी आप किसी के सामने मत बोलिए, अकेले में तो सोच सकते हैं, अकेले में बोल सकते हैं। एक एक एक्टिविटी जो आप दिन भर में करते हैं, उस एक्टिविटी को ट्रांसलेट यहां से कीजिए। अभी शुरू में अगर नहीं भी बोल पाए, और अगर सबके सामने बोलने में शर्म आती है, अकेले में एक बार बोल लीजिए ना। दरवाजा खोलो जी, ओपन द डोर। धीरे से बोलने में क्या आ जाता है? मम्मी ने कह दिया अरे इधर आओ, कम हियर, सोचने में क्या जाता है? सोचना और बोलना। तो तीसरी बात क्या आ जाएगी फिर आपकी? थिंकिंग। पहला काम क्या? लिसनिंग। दूसरा काम क्या? छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना। तीसरा काम क्या? थिंकिंग, सोचना। सोचने के लिए कोई पाबंदी है क्या? किसी ने ऐसे बांध के रखा है तो इंग्लिश में मत सोच, ऐसा किसी ने बांध के नहीं रखा। ये तो आपका है। आप खुद इमेज करो कि आप दिन भर में कितने सेंटेंस इंग्लिश में सोचते हैं, तो आपको लगेगा मुझे तो मौका ही नहीं मिलता इंग्लिश में बैठ के सोचने का। इंग्लिश में बैठ के क्यों सोचना? आप चलते फिरते भी इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मेरा एक फ्रेंड था सूरज, बाय गॉड ही इज नो मोर नाउ, अब तो है ही नहीं वो। तो व्हेन वी वर इन क्लास 11th, जब 11th में थे ना, तो शाम में वॉक करने निकलते थे। सच पूछे तो उसकी एक बड़ी देन है मेरी इंग्लिश को सुधारने के लिए। तो उसको भी बहुत इंग्लिश नहीं आती थी, हमको भी बहुत इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमने डिसाइड किया था चलते चलते, एक तो अच्छा दोस्त है, हम दोनों ना जितना हो सकेगा इंग्लिश में बोलेंगे, और जिस सेंटेंस में प्रॉब्लम होगा उसका ट्रांसलेशन खोजेंगे। तो मैं और सूरज, हम दोनों शाम के आधे पौन घंटे रोड पे ऐसे चला करते थे इवनिंग वॉक के लिए, और इवनिंग वॉक के ड्यूरेशन में बस हमने फिक्स किया था वो इवनिंग वॉक हम इंग्लिश वॉक करें। तो आप सोचिए और अपने दोस्त के साथ एक फिक्स कीजिए ना, आधे घंटे हम चलेंगे आप, उसके साथ बोलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। कोई संसार में नहीं कह सकता आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट, मैं तो परफेक्ट नहीं हूं। आज भी इंग्लिश बोलूंगा तो शायद कम्युनिकेशन में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलती होगी। सो नोबडी इज परफेक्ट, दैट इज समवन हु इज सीनियर टू हिम। कोई ना कोई है जो उससे सीनियर है, डेफिनेटली। इफ आई एम टेलिंग आई एम द बेस्ट, दिस इज द बिग लाई यू कैन सी, क्योंकि मेरे से अच्छे बहुत लोग संसार में हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग हैं। बस इतना ही है कि मेरी बातें स्टूडेंट्स को समझ में आ गई तो मैं उनके लिए बेस्ट हो सकता हूं, बट आई एम नॉट द बेस्ट, दिस इज द फैक्ट। तो सिमिलरली वही बात है, आप इंग्लिश बोलेंगे गलत ही बोलेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? छोटा बच्चा गलत नहीं करता क्या? या कोई एक इंसान जिसने शुरू किया हो इंग्लिश बोलना और एकदम ग्रामेटिकली सही हो, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले ये डर मन से निकाल दीजिए कि मैं इंग्लिश बोलूंगा या बोलूंगी तो कुछ गलती हो जाएगा। अरे गलती होगा तभी तो ठीक होगा। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, wait, I will talk about this also.
सो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं उस जमाने में ग्रेजुएशन करने गया जिस समय राज ठाकरे ने चिल्ला के रखा था मराठी सीखो, मराठी सीखो, मराठी सीखो, और बिहारी पे जो भी था। सो नॉट बाय द कंपल्सन, लेकिन कोई बिहारी वहां मराठी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं। मुझे लैंग्वेज में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने मराठी सीखी। इवन मेरी फैमिली में सबसे लास्ट में मुंबई गया और सबसे पहले मैंने मराठी सीखी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल बोलता था मराठी, और वैसा बोलने के कारण वो मुझे कहते थे अबे तू मराठी मत बोल, हिंदी बोल। तो मैं उनको सामने से कहता था कि या तो मेरी मराठी ठीक कर दे, नहीं तो मराठी टूटता हुआ देखो, और क्या। तो डेफिनेटली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप बोलिए ना, जो मूड में आता है बोलिए। दिस इज कैट को दिस कैट इज बोलिएगा, इतना ही करिएगा ना। उससे ज्यादा क्या कीजिएगा। लेकिन आई एम डैम श्योर एक बार आपने शुरू किया तो आपको खुद ही रास्ता मिलेगा। अच्छा, इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या। ठीक है ना। उस पे भी मैं आऊंगा जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, जिसका वीक है वो क्या करेगा। ठीक है। एक तो थिंकिंग, फोर्थ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क राइटिंग। इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप सबके पास एक ना एक ट्रांसलेशन की बुक होगी, है ना, सबके पास। मुझे लगता है द फेमस ट्रांसलेशन बुक आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑक्सफोर्ड। Sir, if I have no knowledge of English, what I have to choose to learn English? But that I'm coming. So writing, सबके पास ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, सबके पास। मुझे लगता है उन्होंने एक 25-25 सेंटेंसेस के सेट दिए होते हैं और कहते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए, नीचे वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी दिया रहा है। हमको वो होमवर्क भी मिलता है इंग्लिश में जब हम 9, 10, 11, 12 में रहते हैं, बाबू ये ट्रांसलेशन बना कर। हम क्या करते हैं, वो जो 25 ट्रांसलेशन होता है वहीं तक लिमिट बना लेते हैं। गो बियॉन्ड दिस, बाहर जाइए इससे। आपको उसने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, यह एक लड़की है। आपने क्या किया, आपने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया, दिस इज अ गर्ल। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है तो आप सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते, सोचिए ना, आपके चारों यह एक लड़की है तो बस यही इंग्लिश का होगा। आपको उसने सिखा दिया दिस इज अ गर्ल होता है बुक में, नहीं तो आपको किसी ने टीचर ने ही सिखा दिया यह एक लड़की है, इसकी इंग्लिश दिस इज अ गर्ल है। व्हाई ओनली फॉर दैट? जस्ट गो बियॉन्ड दिस, दिस इज अ गर्ल। अच्छा, दिस इज अ गर्ल तो दिस इज अ चेयर भी होगा, दिस इज अ टेबल भी होगा, दिस इज अ जैकेट भी होगा, ये भी होगा। आपको कहीं पे लिखा है कि एक राजा था, बहुत फेमस सेंटेंस है ये, एक राजा था, और आपने इंग्लिश बनाई इसकी देयर वाज अ किंग। एकदम बेसिक बात है, छोटा सेंटेंस है। तो क्यों एक राजा ही था होगा, एक लड़की थी नहीं हो सकती, एक रानी थी नहीं हो सकती, एक टेबल था नहीं हो सकता, एक जंगल था नहीं हो सकता, एक मोबाइल था नहीं हो सकता, एक आदमी था नहीं हो सकता, सब। इसको मैंने आई टोल्ड दैट स्टार्ट टू थिंक। और दूसरी बात, जब आपको ये पता है एक राजा था, देयर वाज अ किंग, तो आप क्या करते, पहले हिंदी लिखते फिर इंग्लिश लिखते। नो, आई डोंट गो विद दैट। आप हिंदी अगर सोचते बस इंग्लिश लिखिए, देयर वाज अ किंग। आपको पता है देयर वाज अ गर्ल, स्ट्रक्चर इससे सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, आप किंग की जगह पे गर्ल लगा दीजिए, टेबल लगा दीजिए, मेज लगा दीजिए, टीवी लगा दीजिए, जो भी लगाने लगा लीजिए, और उसकी प्रैक्टिस भरपूर कीजिए। भरपूर मैं कहता हूं कीजिए। एक स्ट्रक्चर, वन डे, देखिए अगले दिन वो यहां से अपने आप निकलेगा। इट विल कम फ्रॉम हियर। यू विल नॉट हैव टू फोर्स योर लिप्स फॉर दैट। लाइक सॉरी, सॉरी कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है सुनकर और बोलकर कि आज के समय में क्षमा कर दीजिए श्रीमान, ये तो भूल ही जाओ। अभी देखिए जरा, मैंने लिख दिया देयर इज ए, और एक लंबी लाइन नोटबुक पे खींच,
उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ एक एक वर्ड लिखा, टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, बल्ब, बॉल, ऐसे करके आप चाहें तो आपके पूरे नोटबुक पे ऊपर से नीचे तक लाइन खींच सकते हैं। नाउ यू कैन सी, अब आपने क्या करना है, बस बोलते जाना है, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ बल्ब, देयर इज अ बॉल, देयर इज अ, आप अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके घर का जितना भी सामान है उन सबको आप इंट्रोड्यूस कर पा रहे। अभी इस कमरे में जो देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, देयर इज अ जैकेट, देयर इज अ टीचर, देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मोबाइल, देयर इज ईयरफोन, सो मेनी सेंटेंस। बस आप उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी भूल जाएंगे। उस समय में जब आप 100-150 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो किसी भी चीज की ट्रांसलेशन के लिए आपको हिंदी टू इंग्लिश नहीं जाना पड़ेगा। आप देखते ही बता देंगे देयर इज अ फैन, आप देखते ही बता देंगे देयर इज वाटर बोतल। सो ये कॉलम प्रैक्टिस कहता हूं मैं इसको। ये आपने बचपन में भी क्या होगा, ऐसे लाइन खींचो, मिलाओ, उसको जरा यूज कीजिए। या आप कभी इमेज कीजिए, हमको पढ़ाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाई सिंपल प्रेजेंट टेंस? उसको ऐसे आप कीजिए ना। आप जनरली बातचीत में क्या यूज करते हैं, कभी भी हिंदी या इंग्लिश बोलते समय आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं आई, मैं कोई काम करता हूं, आई गो, कम, डांस, स्पीक, रीड। मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है आपने सुना नहीं होगा। सुना है क्या ये सब? और क्या, राइट, ऐसे कई सारे आप वर्ब्स निकाल लीजिए। ठीक है, आपके एक नोटबुक पे जब आप निकालेंगे वर्ब्स तो पूरे नोटबुक पे ऊपर से नीचे तक लाइन बना लीजिए। मुझे लगता है 25-30 वर्ब्स तो आ ही जाएंगे। आई लिखिए, वी लिखिए, यू लिखिए, दे लिखिए, राम एंड श्याम लिखिए, आपके किसी भी दो दोस्त का नाम लिख लीजिए और उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। आई के साथ पूरा बोलिए, वी के साथ पूरा बोलिए, यू के साथ पूरा बोलिए, दे के साथ, सॉरी, दे के साथ पूरा बोलिए। किसी दो नाम जो आपके घर में दो रिलेटिव्स है उनके साथ दो पूरा का पूरा बोलिए। आप बोलिए, देखिए ये यहां सेट होगा कि नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है, हम क्या करते हैं, इंग्लिश का कोई ट्रांसलेशन का बुक लेते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेरी गुड, बट दैट शुड बी योर बेस। वो आपका बेस है, सीखने की शुरुआत है। एक बार आपने देख ही लिया ना, मैं जाता हूं का इंग्लिश होता है आई गो, मैं पढ़ता हूं का इंग्लिश होता है आई रीड। हिंदी साइड कीजिए, सिर्फ इंग्लिश लिखिए एक तरफ से और उसको बंद कीजिए। अगर मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, रोता हूं, ऐसा कुछ है तो अब उसको हिंदी को साइड करके उसकी जगह पे ये सोचना शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पर डे वन स्ट्रक्चर, वन डे, वन स्ट्रक्चर, वन डे। वन डे मीन्स होल डे, होल डे मीन्स चलते फिरते, आयरन कपड़े का इस्त्री करते हुए। इंग्लिश सोचिए, मैं आयरन करती हूं, आई प्रेस। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सोचना शुरू कीजिए, बोलना भी शुरू कीजिए। तब जब आप ये शुरुआत करेंगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तब जाएंगे आप डिक्शनरी के पास, वोकैब्स के पास, एक एक चीज के पास। तो आपको फिर एक एक चीज की इंग्लिश भी पता चलने लगेगी। मेरे आसपास जो सामान है, क्या सच में मुझे सबकी इंग्लिश आती है? आप एक बार गेस कीजिए, गौर कीजिए, आपके आसपास रूम में जो सारे सामान पड़े हैं, क्या सारे सामान की इंग्लिश आपको आती है? अगर आती है तो बहुत बढ़िया, तब तो और भी अच्छा है, देयर इज। तो पहला मैंने बताया, आप तय कीजिए, उसके बारे में सोचना। दूसरा, वो कहां पर सामान है। तीसरा, आपके एक्शंस। तो वन स्ट्रक्चर, मैंने बोला वन स्ट्रक्चर,
1 डे, इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। 1 स्ट्रक्चर 1 डे, वैसे तो मैं 1 स्ट्रक्चर 1 वीक ही कहता हूं, अगर आपकी बहुत वीक है तो 1 स्ट्रक्चर 1 वीक। ये वीक कैसे होगा? तो एक दिन आपने ऐसा सेंटेंस सोचा, दूसरे दिन इसी का नेगेटिव कीजिए। ये था पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं नेगेटिव करो तो सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ क्या लगेगा? डू नॉट, और जो वर्ब्स यहां लिखे थे वही यहां लिखना शुरू कीजिए। रीड, स्पीक, डांस, और ऐसे करके फिर लिख लीजिए, नीचे तक लिखिए पूरा। तो आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट डांस। आप सिर्फ ये देखिए ना, ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सेंटेंसेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 या 15, इट इज टोटल 15 सेंटेंसेस। ये सिर्फ इतने में 15 सेंटेंस, और आपने अगर पूरा पेज भर दिया तो यू विल गेट मोर देन 200 सेंटेंसेस इन 1 पेज। एक पेज में आप 200 से ज्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं, एंड दैट्स वेरी इजी। यू कैन प्रैक्टिस दिस कंटिन्यूअसली। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपका सेट होगा। फिर आपको अगर ये सेट हो गया, सच बोलता हूं आपको बोलने में यू विल नॉट गेट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। लिसनिंग, सबसे पहला सुनना, इंग्लिश आप सुने। स्पीकिंग, इंग्लिश बोले, छोटे छोटे सेंटेंस बोले, नहीं कोई मिले तो खुद से बोले, है ना। स्पीकिंग, देन रीडिंग। कोई भी बच्चों का अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंटर वाली बुक थोड़ी हार्ड है, आप 6 से शुरू कीजिए ना पढ़ना। किसी ने आपको क्या मना किया है 6th की किताब पढ़ने के लिए? 6th की बुक तो समझ में आएगी ना इंग्लिश। क्वेश्चन आए हैं एक कि इफ आई हैव नो नॉलेज अबाउट द इंग्लिश, नॉलेज है ही नहीं इंग्लिश का, तो क्या करेंगे? जस्ट आई टोल्ड, अगर मुझे 2 का टेबल आता ही नहीं है तो मैथ सॉल्व नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का टेबल जानना। तो इफ यू नो नथिंग अबाउट द इंग्लिश, गो विद द एबीसीडी। अगर आपको नहीं आती बिल्कुल तो एबीसीडी से शुरू कीजिए। आपको लगता है जहां तक आती है वहां से एक स्टेप ऊपर जाइए। आपको लगता है एबीसीडी तो मुझे आती है भाई, तो ए फॉर एप्पल शुरू कीजिए, बी फॉर बॉल शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी आता है जी, तो क्लास 2 की स्टोरी बुक शुरू कीजिए। फिर स्टोरी बुक लगता है नहीं मुझे तो आता है, बिकॉज दैट इज नॉट, इतना मोटा नहीं होता आपके इंटर की बुक की तरह, दैट इज वेरी थीन। मुझे लगता है आप क्लास 2 की बुक लाएंगे। यू आर नॉट एक्चुअली चाइल्ड। I have told you to suppose you are child, but you are not actually child. So you go with that. Teen book, go with that. 15 दिन 20 दिन में उस बुक को फिनिश कीजिए। कई लोग कहते हैं रैपिडेक्स के पास जाइए, बट रैपिडेक्स का एक लिमिटेड है, उनका स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस है। बट व्हेन यू विल गो थ्रू द क्लास 2 3 स्टोरी बुक ना, आप स्टोरी बुक के साथ जाएंगे तो जनरल टॉक सीखेंगे आप, कि आखिर एक खरगोश ने एक लायन को कहा। देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट। आप चंपक लीजिए ना, चंपक, इंग्लिश के चंपक बुक आता है, इंग्लिश का विजडम बुक आता है। विजडम का तो वोकैब थोड़ा स्ट्रांग है। अगर आप सीनियर क्लास में गो विद द विजडम, इफ यू आर इन जूनियर क्लास, और या आपको लगता है बिल्कुल वीक है, गो विद द चंपक, चंपक के साथ जाइए। वो भी नहीं लगता क्लास 2 3 1 के साथ जाइए, स्टार्ट विद दैट। एकदम वीक है तो, लेकिन आपका जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ता जाएगा ना, यू विल गेट दैट यू आर बेटर इन स्पीकिंग। हाँ, नो द बेटर इज हाउ टू बी द फ्लुएंट। फ्लुएंट कैसे होना है इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। फ्लुएंट होने का भाई एक ही रास्ता है कि आप अर्पित श्री टू एवरीवन इमोजीज, ओके। सर गलती से चला गया। इट्स ओके फाइन, चलो कोई। Okay, okay, it's okay. Okay, Akshit and Arpit, you are from there, my students. चलो कोई बात नहीं। तो द बेसिक थिंग, अगर आपको फ्लुएंट होना है तो एक तो प्रैक्टिस। मैं फ्लुएंट होने के लिए प्रीफर करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं एवरी डे 50 मिनट रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या बोला? एवरी डे 15 मिनट रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। 15 मिनट आप पढ़िए इंग्लिश बुक को, 15 मिनट्स रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग।
वो क्या कहता है वो भूल जाइए आप अभी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग गो विथ रीड 15 minutes. But the one thing or your speed should be 120 words per minute. 120 words per minute minimum. I am telling this minimum, not maximum. This is minimum. 120 वर्ड 1 मिनट में आप पढ़ ले। नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ड्स काउंट कीजिए, 120 यहां पड़ता है वहां मार्क कीजिए और उसको पढ़िए। प्रैक्टिस आप 15 मिनट तक डेली कीजिए। आई एम डैम श्योर यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आई एम डैम श्योर। ये प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, 9 साल से कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। दे आर फ्लुएंट। सो गो विथ। और डेफिनेटली जैसे जैसे आप फ्लुएंट होते जाएंगे ना, आपका ये हेजिटेशन, डर, ये सब निकलता जाएगा, कॉन्फिडेंस अंदर आता जाएगा। ठीक है ना? तो गो विद दिस। एनी मोर क्वेश्चन? हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल बाय स्पीकिंग इंग्लिश? ज्वाइन द सेमिनार्स। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना मीन्स आपके इंफॉर्मेशन को डेवलप करना, है ना? आपके इंफॉर्मेशन को डेवलप कीजिए, आपके बोलने के टोन को डेवलप कीजिए, आपके प्रोनाउंसिएशन को डेवलप कीजिए। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द कम्युनिकेशन स्किल, है ना? Pronunciation means many of the people speak, speak not, speak. So this is Bihari English, and I'm proud of Bihari. So Bihari English थोड़ा सा इंग्लिश में सुधार करना चाहिए। जैसे when I started teaching in Bihar, that time I got there was a student from Nevada. He used to speak Palay. I Palay sir. This is our tone, basic tone. So on the one hand we have MTI, क्यों साउथ इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश से पता चलता है वो साउथ इंडियन है। But if you want to still improve, you want to go out of your MTI, so it's accent, exactly, pronunciation and accent. So if you go with that, then you will have to go with different kind of dictionaries. लॉगमैन डिक्शनरी के साथ जाइए, एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट दोनों मिलेगा। That is known as professional communication skill. उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स दिए हुए हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे यूज किए जाते हैं। उसमें आपको मार्क किया हुआ है कि where you have you to give a pressure on the letter. And there are different people, they have different tone of speaking. It's up to them. Then how do they want to speak? It's up to you, how do you want to speak? So when you are starting, go fluently, go with your confidence. Gradually you will get that you are improving yourself in front of mirror, in different kind of seminars, in your class, anywhere if you go. So communication develop करना मतलब इसके courses लोग कराते हैं, but courses में आपको वही एक gathering मिलेगी, उस gathering के सामने आप खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे बोल, और exactly that works. लोगों के सामने खड़े होकर बोलना ये वो करता ही करता है, आपके अंदर का डर मिटता है जी। You can think when I went to Mumbai University for studying my mass comm for my graduation, my condition of English was not good. वहां जाके स्टेज पे खड़े होना और इंग्लिश बोलना मतलब वहां के लोगों के मुंह से सीधा निकलता था, अरे भैया आया भैया। बिहार एंड यूपी पीपल are called as भैया। तो भैया आया मतलब इसकी इंग्लिश बेकार ही है। And exactly if you compare with them, our English is not good. When you enter a good college, ठीक है ना? वो शर्म झेलते झेलते लोगों के हंसते हंसते I am till now I am here. Okay, so any more question?
Okay, guys, so we are running out of time today, so we don't have so much time for the questions. So, sir will answer some of last your question, how questions to in find short. In short, okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड न्यू वर्ड्स। देखो, वर्ड्स के लिए, वोकैब्स के लिए एक रूल है, उसको कहते हैं हम 3R। 3R, रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। ये 3 रूल्स को आप फॉलो करें। रीड करें, आप कोई भी इंग्लिश मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो आपको लगता है कि मेरे लेवल में ठीक है। आप स्कूल स्टूडेंट से, आपका इंटरेस्ट मैगजीन में है, गो विथ मैगजीन। आपका इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में, गो विथ न्यूज़पेपर। इवन न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स सेक्शन के साथ कंफर्टेबल है, गो विथ स्पोर्ट्स सेक्शन। आपको लगता है आप फैशन के साथ कंफर्टेबल है, गो विथ फैशन। मैंने यहां देखा है स्टूडेंट्स आर रीडिंग द हॉरोस्कोप, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है, आज मेरे साथ क्या हुआ मैं जरा देख लूं, मेरी राशि का क्या है, तो दे गो विद द हॉरोस्कोप आल्सो। और इफ यू रजिस्टर योरसेल्फ, तो डेली ईमेल पे एक हॉरोस्कोप आ जाएगा आपको इंग्लिश में, तो गो विद दैट। जिसके साथ भी आप जाना चाहिए जाइए। उसके कुछ वर्ड्स आप पढ़ लीजिए, जो आपने 50, 61 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स जो आपको लगता है पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। जो भी इंग्लिश के वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उस टाइम कुछ मत कीजिए, बस उसको एक पेंसिल लेकर, पेंसिल उसको मार्क कीजिए। मार्क कर दीजिए उसको पेंसिल से। पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, उसको आपके नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। नाउ रिकॉर्ड दैट, रिकॉर्ड करना है, और उसी समय में आपको उस मीनिंग के साथ वो सेंटेंस को समझना भी, रिकॉर्ड भी करना है, राइट ऑन दैट वर्ड मीनिंग, और उसके बाद तब जाकर एक बार फिर से पढ़िए। उस नोटबुक को सामने रखकर वो बुक पढ़िए, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, उस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, आपने जो वर्ड मीनिंग खोजा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रीड देन रिकॉर्ड, और सप्ताह का एक दिन चुन लीजिए, 1 डे इन वीक। कोई भी एक दिन आपका जो फेवरेट दिन हो, शुभ दिन हो, ज्योतिष ने कहा हो बृहस्पतिवार आपके लिए बड़ा ही शुभ है श्रीमान जी, आप बृहस्पति सोच लीजिए। किसी को लगता है नहीं संडे में छुट्टी में रहता हूँ, संडे ही रिव्यू कर लूंगा, बाकी दिन मेरा स्कूल है, कॉलेज है, बिजी है, क्लासेस है, तो जो भी एक दिन हो निकाल लीजिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिव्यू कीजिए। रिव्यू में रटना नहीं कहता मैं, रिव्यू में देखना थी। आप हर एक वीक उसको निकालिए, आप देखते जाइए उसको हर वीक, लेकिन देखिए इसको भूलिएगा, इसको देखना जरूरी है। ओ हमने एक क्या कहते थे, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ऐसे कहावत होता था। तो उसका आंसर आता था क्योंकि उसको फेरा नहीं गया। द सिमिलर थिंग इज हियर, कि आपने इंग्लिश पढ़ा तो रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसको फेरा नहीं गया, उसकी अल्टा पलटी नहीं हुई। तो ये फेरना भी बहुत जरूरी, जितना फेरेंगे उतना वो यहाँ पे सेट रहेगा, रिकॉल होता रहेगा, यूज में आता रहेगा। तब आप कभी फिर से वो जब कोई भी मैगजीन न्यूज़पेपर निकालेंगे और वही वर्ड आ जाएगा ना, आपको तुरंत रिकॉल, अरे ये वर्ड मैंने पढ़ा है किधर, नहीं पढ़ा है आज, एक बार नोटबुक खोज के देख लेता हूँ, आपका खुद का इंटरेस्ट जाएगा। तो फॉलो दिस 3R, रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। एंड you shouldn't give this more than 15 minutes। 15 मिनट का काम है ये, 15 से 20 मिनट का आप कीजिए, देखिए बहुत इजीली आपका चला जाएगा, एंड यू विल फील आफ्टर 1 month। आप देखिए। ओके सर, तो फाइनली अभी सर के एक बहुत अच्छे गागर में सागर जो हम कह सकते हैं, एक ऐसा सेशन था सर का। अभी की क्लास की, अभी का सेशन का जो समरी था, अगर कोई आप में से हो धुरंधर जो बताना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें, और आफ्टर दैट वी विल प्रेजेंट अ लेटर ऑफ अप्रिशिएशन टू आदित्य सर, एंड इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अगर समरी बताना चाहे तो प्लीज। Come on guys, this is a chance to overcome your fear. रितेश पांडे, वैभव, तरुण।
अधिकतर लोग आज फोन के नाम से जुड़े हुए हैं, ताकि Redmi Note 10 Lite, अनुराग, मिथिलेश, मिथिलेश कैन यू? तो फ्लुएंट कैसे बने, तो सर ने कुछ अलग तरीके से समझाया कि फ्लुएंट कैसे बने। सो सर ने बताया कि कार्टून देखें, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुने और रीड करें उसको। इससे हम ये हम लोग सीखे कि ये जो कार्टून देखना सर वो बताया, वो नया सीखे जो कि कोई नहीं बताया था अभी तक। तो फ्लुएंट कैसे होना है इंग्लिश में, ये सर ने जो बताया अभी वही सीखे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच रितेश। और आपने जैसा कि बताया, तो वो सारी चीजें अभी मतलब मैं अगर बेसिकली बताऊं तो सर ने अपनी ग्रोथ पहले बताई, तो इससे पता चला कि सर क्या चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं 10th में था और वहां पे 32 मार्क्स लाए और वहां से आज मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो ये एक लेवल था कि जीरो से कैसे हीरो बने। तो इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए, जिसमें लिसनिंग था, स्पीकिंग था, थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग था। आफ्टर एट लास्ट ही टोल्ड दैट वन स्ट्रक्चर वन डे आपको फॉलो करना है। एक कोई स्ट्रक्चर बनाइए, उस पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचने की प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पे मैं उस स्ट्रक्चर को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में जो चीज थी, जो एक क्वेरी के आंसर थे, वो 3R था, रीड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अगर आपको अपने वोकैब को अच्छा करना है तो प्लीज अपने आप क्या करें कि पहले पढ़ें, उसके बाद उसको कहीं मार्क कर लें और फिर उसको रिव्यू करें। हर एक वीक में जो है रिव्यू करें कि उससे क्या क्या चीजें आपने सीखी है, कितना आपने ग्रोथ किया है। तो ये था फाइनल आज के सेशन का। मैं चाहूंगा कि सर अविनाश सर प्लीज प्रेजेंट द letter of appreciation to Aditya Vishnu sir, and we will unmute ourselves and give a huge round of applause for Aditya Vishnu sir. It was really a very nice session, sir, and I must appreciate you. You are doing a fantastic job in your field. You are teaching English to students in very well manner, and I must say that you should continue to this social work. I must say that because everybody is not so comfortable to speak in English, but you are trying, you are giving a hope to them to speak in English. So Avinash sir, please present the letter of appreciation to Avinash Aditya sir, and after that we will take a group photo of us. And yes, sir have posted his number also, so you can call him also. And here is the letter of appreciation to Mr. Aditya Vishnu sir, founder of Aditya Classes. Sir, thank you so much for this session, sir. And everybody can unmute himself and give a huge round of applause for Aditya Vishnu sir. और सर का सेशन काफी आज इंस्पायरिंग था, क्योंकि उन्होंने मतलब बताया कि कैसे आप एकदम बिगिनर लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी इस लेवल के इंग्लिश सीख सकते हैं। बेसिकली लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा तो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आता है क्लास में, मेरा तो इंग्लिश वीक है, मैंने क्लास 10 तक तो इंग्लिश सीखा ही नहीं, तो अब मैं कैसे करूंगा। तो सर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे आप एकदम वीक स्टूडेंट से एक बेस्ट लेवल के टीचर तक बन सकते हैं इंग्लिश के। श्योर। अब मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने अगर आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन करें और एक ब्यूटीफुल ग्रुप फोटो हमारा हो जाए, ताकि हमारे सुंदर चेहरे आप, ये केवल ग्रुप फोटो एक समय का नहीं है, पता है, ये आपकी 1 घंटे की मेहनत है, जो आपने धैर्य से सर को सुना है, आपने जो चीजें सीखी है, ये उसका एक परिणाम है। आप अपना चेहरा प्लीज सबको दिखाएं और हम लोग एक ग्रुप फोटो लें, और वो फोटो आप अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ज्ञानारस ग्रोथ लवर्स, आप उसमें भी ले सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप है वो इसी पे काम करता है। हम हर एक वीक जो है संडे को एक वेबिनार रखते हैं, जिसमें एक ऐसे ही गेस्ट आते हैं और एक लेक्चर देते हैं, जिसमें लोगों की ग्रोथ होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो फिर हमसे संपर्क करें और आप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि आप आने वाले अगले वेबिनार्स को भी अटेंड कर सकें। तो प्लीज अपने कैमरा को ऑन करें और एक ग्रुप फोटो हमारी हो जाए, ताकि हम एक दिखे कि हाँ हमने कुछ मेहनत किया है, करीब करीब पिछले 1 घंटे से हमने धैर्य से सुना सर को। तो प्लीज ऑन योर कैमरा एंड गिव अ स्माइल, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते बॉस। Is it okay, sir? Avinash sir, have you taken? Avinash sir, mic is off. Yeah, I am waiting for everyone. Okay. Yeah.
Okay, okay, please, everyone, please, if you are comfortable, then please you should on your camera and अपने सुंदर सुंदर चेहरे प्लीज आप दिखाइए और एक सुंदर से ग्रुप फोटो बनाने में हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू सो मच। नेहा, वैभव, अर्पित, गौरव सर हैं, ओके, शुभम हैं, मिथिलेश हैं, एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं अंत में आप सबका, आदित्य सर का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आप आए, इतने अच्छे सेशन को डिलीवर किया। और अंत में मैं सबका, जिन्होंने भी धैर्य से सुना, जो अभी चले गए या फिर जो लोग अभी रुके हुए हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले सेशन में फिर से जुड़े हमारे साथ, ऐसी आशा के साथ मैं बसंत इस वेबिनार को समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच।